फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, मनोज सोनी एक्सपर्ट चैनल पे, जिसमें आज हम लेके आए हैं कि पावर पॉइंट में कैसे कोई प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पहले आप एक स्लाइड ओपन कर रहे हैं, जिसमें आपको लिखना है कि टैली एक्सपर्ट। टैली एक्सपर्ट का मतलब है कि हम जो टैली के कोर्सेज हैं उसको प्रेजेंस करने जा रहे हैं, तो जिसमें आपको अलग अलग टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। तो पहला है एक टैली, जैसे हमने बना लिया यहाँ पे। तो आप भी अगर प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो चलिए, तो यहाँ पे पहला जब स्लाइड बनाए ना, तो यहाँ पे एक एनिमेशन देते हैं कि फ्लाइन के बाद फ्लोटिन। फ्लोटिन का मतलब है कि ना थोड़ा सा अगर आप प्रीव्यू चेक करें तो देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, हल्का सा नीचे से ऊपर आ रहा है। इसको क्या करते हैं ना कि थोड़ा टाइमिंग बढ़ा दें और लगभग 2 सेकंड दे दें, तो इस तरह से। अच्छा, इसका फॉन्ट जो है ना थोड़ा सा आपको बोल्ड रखना होगा, जिससे कि थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि लोग दूर बैठे रहते हैं तो उनको थोड़ा बड़ा दिखाई देना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रेजेंटेशन को बड़ा कर देते हैं। इसको भी ऐसे कर दिए। चलिए, अब इसके बाद पहले वाले में आपने जो दिया अभी प्रीव्यू दिया, देखिए हल्का सा नीचे से ऊपर आ रहा है। फिर इसको भी ऐसा ही चाहते हैं कि थोड़ा ये भी ऐसे ही कुछ आए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए पहले वाले पर क्लिक करेंगे, एनिमेशन पेंटर पे जाएंगे और एनिमेशन पेंटर पे ले जाके दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। तो इस पर क्लिक करने से इस पर जो एनिमेशन था ना वो इस पे आ गया। अब इसका प्रीव्यू चेक करिए ज़रा, तो सेम टू सेम इसका भी आ गया। देखिए धीरे से ऊपर आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो एक प्रकार से जब ऐसे स्लो में आएगा ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और पहला जैसे मैंने कि चैप्टर मुझे बताना है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसके अंतर्गत जो चैप्टर्स आएंगे उसका नाम है कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन, अकाउंट ग्रुप, और असाइनमेंट। चलिए, तो ये हो गया। अब हम जैसे इस वाले को यहाँ पे इफेक्ट इसमें दिए, सेम वही कार्य इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हमें क्या करना है कि एनिमेशन पेंटर पे जाना है और जाके इसमें और पहले वाले पर क्लिक कर देना है। तो इस पर अगर प्रीव्यू देखेंगे तो आपको देखिए उसी तरह से इफेक्ट आ गया, सेम टू सेम। अब इसी पर रख के अगर हम एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करके इस पर क्लिक कर दें तो इस पर भी इफेक्ट आ चुका है। देखिए कैसे, इस तरह से जल्दी जल्दी आपको बार बार अलग से जाके देना नहीं पड़ेगा इफेक्ट, और आप आसानी से कर पाएंगे। इसका मैंने बताया ना कि फॉन्ट थोड़ा बोल्ड रखेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन बोल्ड दिखाई देगा। और एक अच्छा फॉन्ट बोल्ड टाइप का रखना होता है, जिससे कि दूर बैठे लोगों को, पीछे बैठे लोगों को भी दिखाई पड़े। तो इसके लिए आप फॉन्ट बदलते रहा करिए, और अच्छे फॉन्ट का सिलेक्शन अगर आप करते हैं अपने पीपीटी में तो लोग ज़्यादा लाइक करेंगे इसको। तो फिर अगला आप क्या करेंगे, चाहें तो 2 चीज़ें हैं, चाहे तो इसी की कॉपी कर लीजिए। अब की बार देखिए कॉपी कंट्रोल-C किए, कंट्रोल-V किए। मैं आपको तरह तरह के जितने भी प्रकार से हो सकते हैं बताने की कोशिश करेंगे। कि इन्वेंट्री पे गए आप, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको करना है सेलेक्ट स्टॉक ग्रुप। पहला हो गया, चेंज कर दिए। और दूसरा आपका है यूनिट ऑफ मेजर। चलिए, मान लिया ये है यूनिट ऑफ मेजर। और तीसरा हो गया स्टॉक आइटम। अब ये असाइनमेंट, ये दूसरा पेज बन के तैयार हो गया। अब इस पेज में हमको एनिमेशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया। तो जो इस पे एनिमेशन था उस पर रहेगा, केवल मैंने टेक्स्ट को बदला है, बाकी सब प्रेजेंटेशन वही है, सेम टू सेम। ज़रा देखना हो तो प्रीव्यू चेक करके देखिए कि कैसा आ रहा है। देखिए, एक तो ये हुआ, फिर ऐसे आ रहा है, फिर उसके बाद अगला पन्ना, ये सब। तो ये तो जानते हैं, स्किप कर रहे हैं हम। ये तो जानते हैं कि इस पे हम टाइमिंग जो दिए हैं, ट्रांजिशन में जा कर के ऑन माउस क्लिक हटा लीजिए। इससे क्या होता है ना कि हमें जब स्लाइड खुलता है तो उस पर क्लिक करना पड़ता है, तब आगे खुलता है। तो या उस पर बटन लगा देते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो होगा।
लेकिन हम आफ्टर वाले पर जा करके 4 सेकंड अगर अप्लाई कर दें और अप्लाई करने के बाद अप्लाई टू ऑल, तो सभी स्लाइड पर 4 सेकंड अप्लाई हो गया है, कि यानी कि 4-4 सेकंड तक सभी स्लाइड्स चलेंगे। अब की बार जब प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं तो देखिए कि यहाँ पे टैली एक्सपर्ट आया, फिर प्रेजेंटेशन आया, फिर यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में सब कैसे है, तो ये सब चीज़ें आप आई। ठीक ना। तो ऐसे प्रेजेंटेशन आप बना करके देखें और कंट्रोल एम करके और भी चाहे तो इस पेज में जोड़ सकते हैं, ऐसे जैसे वाउचर एंट्री। अच्छा, आप चाहें तो इसकी दिशा राइट भी रख सकते हैं। अच्छा, रिसीव पेमेंट कॉन्ट्रा, मान लिया रिसीव पेमेंट कॉन्ट्रा, तो इस प्रकार से ये भी वही चीज़ का अब की बार क्या करना पड़ेगा कि जो कि अब की बार हम डायरेक्ट कंट्रोल एम से लाएँ तो इस पर एनिमेशन इफेक्ट देना पड़ेगा आपको। और इसकी जो बताए थे कि बोल्ड करना है, यानी कि कोई ऐसा फॉन्ट रखना है जो थोड़ा अच्छा दिखाई दे, बोल्ड दिखाई दे, और ये सब भी थोड़ा बड़ा कर लेंगे अपने सुविधा अनुसार, और इसको भी बोल्ड कर लेंगे, एरियल कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। ऐसे तो सभी का एरियल कर लीजिए जिससे कि आपका पीपीटी अच्छा दिखाई दे और आप यहाँ पे एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो बेहतरीन प्रेजेंटेशन बनाना भी एक आर्ट है, अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो बहुत आसानी से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, इसको भी हम जैसे फर्स्ट वाले स्लाइड में आया था वैसे आए, तो ठीक है, आप इसको अपनी इच्छा अनुसार उठा के ऐसे रख सकते हैं राइट साइड में। तो आप जानते हैं व्यू में एक मिलता है ग्रिड गाइडलाइन, तो गाइडलाइन बीच में रख दीजिए। अब मान लीजिए इसका मतलब हो गया ना कि आप इस लाइन के बाहर रखिए, इस लाइन से जब बाहर रहेगा तो ये पता रहेगा कि यहाँ पे अगर कोई प्रेजेंटेशन आप मान लिया वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पे आप खड़े हैं तो आपके सामने नहीं पड़ेगा कोई भी, और इससे इसी एकदम एग्जैक्ट दूरी पर ये सभी बन के आएंगे। अब आपको लगता है कि थोड़ा इधर करना चाहिए तो कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा उधर हो गया राइट में ना। अब इसको उठा के लाएं और इसको भी ऐसे कुछ रख दीजिए कि जो इस लाइन के आसपास रहे, क्योंकि मैटर कम है, मैटर छोटा है तो आसानी से आ सकता है ये। हाँ देखिए फिट बैठ गया। तो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, तो चाहे तो इन्फॉर्मेशन इन्वेंट्री को अलग अलग भी कर लीजिए 2 लाइन में और इसको भी इसी के बगल में रख दीजिए। तो सजाने की कला अगर आपके अंदर है ना तो आप चीज़ों को प्रोफेशनल लेवल, देखिए सामान्य तो सब लोग काम कर लेंगे, सही है कि नहीं, लेकिन जो अद्वितीय काम करके दिखाए जिससे लगे कि हाँ प्रभावित हो लोग, कहें कि हाँ इन्होंने कुछ अच्छा सा मेहनत किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम को सेट करना पड़ता है। अब की बार 4 सेकंड देने के बाद अब आप स्लाइड शो देख रहे हैं, तो अब की बार जो प्रेजेंटेशन आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये जो टाइमिंग बीच बीच में जल्दी जल्दी अगर कहीं लग रहा है तो उसको आप धीरे धीरे कर सकते हैं, और बीच में अगर कोई स्लाइड प्रेजेंटेशन चल रहा है तो उसको पुश भी कर सकते हैं। तो इसके लिए और सारे बटन बताएंगे कि कैसे एक्शन बटन लगा के किसी स्लाइड को रोक भी सकते हैं आप और ला भी सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, इतना ही, थैंक यू।